जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर इमरान अली साहब। और बात हमारी होगी, जो सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठाया, पाकिस्तान ने मीडिएट भी किया, लेकिन पहला जो राउंड है उससे कोई अग्रीमेंट नहीं निकला। और शायद तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी कि एक ही दिन में कुछ हो जाएगा, ऐसा होना नहीं था। बहरहाल इसके ऊपर भी हम तफसील में बात करेंगे। और फिर इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इन मुज़ाकरात के बाद जो हुआ मामला, कि ट्रंप की धमकियां और अब आबना हुर्मुस को ब्लॉकेड करने का जो प्रोग्राम है। बेसिकली सदर ट्रंप की अब ये पॉलिसी है कि ईरान भी अपना तेल ना बेच सके। ईरान ने तो पहले ब्लॉक की हुई थी, अब वो ईरान को ब्लॉक कर रहे हैं। तो वो ब्लॉकेड अपॉन ब्लॉकेड हो रहा है, जिससे कि मामला आगे ही खराब हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। क्या दूसरा राउंड भी होगा इन मुज़ाकरात का, ये भी हम बात करेंगे एम्बेसडर साहब से। और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में अपने चंद फौजी जो हैं दस्ते वो भिजवा दिए हैं। वो जो डिफेंस अग्रीमेंट है उसको एक्टिवेट भी कर दिया है। तो ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी हम गुफ्तगू करेंगे। यूएई के साथ भी वही मामला, ऑनलाइन तो बड़ी मखासमत जो है इस वक्त चल रही है। और ये क्या वजह है और क्या इसमें कोई बेहतरी आ सकती है। और ये जो एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन की जा रही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की है जो है वो एक मिलकर एक महाज जॉइंट एक उनकी ग्रुपिंग हो रही है, ये भी जानेंगे किस हद तक ये मुमकिन है या हो भी रही है। अम्बेसडर साहब, वेलकम बैक। सबसे पहले तो जरा मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या हुआ। और आप बड़े क्लोजली फॉलो कर रहे थे, आप तो बल्कि जागे भी हुए थे। अलग सुबह आपसे मेरी बात भी हुई। तो ये क्यों इनके दरमियान मायदा नहीं हो सका? जी रज़ा, थैंक यू। असल में एक्सपेक्टेशंस वेरियस लीक्स वगैरह के ज़रिए या कुछ ख़ास साफ़ियों के ज़रिए ये रेज़ कर दी गई थी, एज़ इफ़ 70-80% काम पहले ही हो चुका था और उसके ऊपर बस सिर्फ़ सिग्नेचर्स रह गए थे। मुझसे भी और आपसे भी, हम दोनों से पूछा जाता रहा कि ये कितना आसान है और जी आप क्यों कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है। जब हमने कोई टच ऑफ रियलिज़्म डालने की कोशिश की, तो जो दूसरी साइड पे एंकर होते थे वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते थे हमारे जवाब से। मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये स्टॉल हो जाएँगे, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, अगर आप सिर्फ़ आप नाए हॉर्मोज़ की के मैकेनिज़्म्स को जो डिसाइड करना है, तो आप लीडरशिप के दरमियान जनरली तो कोई बात कर सकते हैं कि वी विल डिसाइड, बट मसला ये हुआ कि दोनों तरफ से आई थिंक पाकिस्तान मिस्ड अ ट्रिक हियर टू। जब दोनों साइड्स की तरफ से एक्सपर्ट्स आ जाते हैं ना, जब आप एक्सपर्ट्स के दरमियान ड्राफ्ट्स और ये दुनिया के तमाम मोफास का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक तरीका होता है कि वो जी उठा के ना टेक्स्ट जो है वो एक्सपर्ट्स को देते हैं कि अब आप इन टेक्स्ट पे बात करें। ये अगर आपने करना था ना इस्लामाबाद में, देन यू शुड नॉट हैव रेज़्ड द एक्सपेक्टेशंस। आप एक जनरलाइज़्ड और ये भी कहना कि जी 10 पॉइंट्स से 10 में से 7 पे इत्तेफ़ाक हो गया था। भई जो की पॉइंट्स हैं वो तो वही है ना जो रह गए हैं, बाकी तो सारे प्रिलिमिनरीज़ और पोस्टस्क्रिप्ट वाले पॉइंट्स हैं जो ऐसे ही बनाए जाते हैं। जी। तो तो जी, प्लीज कंटिन्यू बस करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग पाकिस्तान की तरफ से बैठे हुए थे, उन लोगों ने सुपरलेटिव फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल और नेशनल एफर्ट इसके अंदर लगा दी। और प्रोबेबली वो ये सोच रहे थे कि किसी मिरेकल से किसी किस्म का, लेकिन मेरा ख़्याल है जो रात को जो एक स्ट्रक्चरल हमारे पास था और शायद इसमें ईरान और अमेरिका खुद भी चाहते थे, एक्सपर्ट्स के पास जब ड्राफ्ट चले जाए ना जी, यू शुड एक्सपेक्ट अ वेरी लॉन्ग ड्रॉन आउट डिस्कशन, क्योंकि जब जी। उनके पास आती है वो आपको पता है, अब मेरा और आपका सिविल सर्विस के ऊपर अभी ज़िंदगी रही तो किसी दिन करेंगे। वो फिर उनके पास चीज़ चली जाए तो उसका अंजाम कभी नहीं निकलता। तो ये लोग रात को लगे रहे हैं प्रोबब्ली एक्सपर्ट्स के पास भेज के चीज़ें
कि जी उनके एक्सपर्ट्स ने ड्राफ्ट किया, इनके एक्सपर्ट्स ने ड्राफ्ट ये शो किया। तो इसलिए लेकिन जो मैंने पाकिस्तानी रियासत की एज़ अ होल, सिविल और मिलिट्री की, कभी इतनी मेहनत नहीं देखी। और उस मेहनत का रंग ये हुआ कि जंग रुक वाली इनको ले आए, इनको बिठा दिया। ये आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, अब तो हमारे हर जर्नलिस्ट को शायद ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि कहो जाके कि 50 साल बाद ये डायरेक्टली बैठे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के लेवल का वाक़ई इतने अरसे के बाद हुआ। मुझे और आपको भी हमारी ज़िंदगियाँ गुज़र गईं, लेकिन पता नहीं हमारे ज़हन में क्यों आता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन अभी कुछ 1 दिहाई पहले हुई थी, वो तो पता नहीं कब हुई थी, व्हेन वी वर स्मॉल किड्स। तो उसके बाद से इनका द ग्रेट सैटन का आइडियोलॉजिकली उसी रिजीम के साथ बिठा के और ये इनडायरेक्ट टॉक्स नहीं थी। काफ़ी सारा हिस्सा इनका डायरेक्ट था। शुरू की सुना है मैंने, देयर वाज़ a bit of hesitancy in the beginning, but once hands were shaken, once the field marshal was there with with the deputy prime minister, बीच में वज़ीर आज़म भी आते रहे, तो आहिस्ता-आहिस्ता बर्फ पिघल गई। They have developed personal relationships with each other. एक इत्तला ये है कि जी नंबर भी एक्सचेंज हुए हैं। वैसे मैं ईरानियों को मशवरा दूँगा कि नंबर ना दें इनको, वो सेल फ़ोन ही ना फट जाए कहीं जाके। जी, नंबर तो सर वो तो ख़ैर ढूँढने मुश्किल नहीं होते जिस तरह की मोसाद की पेनिट्रेशन है अनफॉर्च्यूनेटली, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि वो वाक़ई इनसे कोई बईद नहीं है इज़राइल का, क्योंकि ये देखें ना, अब जेडी वेंस ने ये कन्फर्म कर दिया कि उसकी नेतन्याहू से बात होगी, और आज नेतन्याहू ने कहा है कि जी वो वापसी पर जो है जहाज़ से उसने कॉल किया वेंस ने नेतन्याहू को, और उसने रिपोर्ट किया मुझे कि क्या-क्या हुई बातें, जैसे कि हर रोज़ ट्रंप इंतज़ामिया मुझे ब्रीफ करती है, नेतन्याहू के अल्फाज़ हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि कितना गहरा एक शैडो है इस वक़्त, और कितनी एक बड़ी गिरफ्त में लिया हुआ है इसराइल ने अमेरिका की खारिजा पॉलिसी और ये डिफेंस पॉलिसी और वॉर मॉन्गरिंग को। तो आप आ ये जी, आप बहुत अच्छे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। द माइटी अमेरिकन्स दे हैव फॉलन, के उनका वाइस प्रेसिडेंट वहाँ रिपोर्टें पेश करता फिरता है, जहाज़ को लैंड करने का भी इंतज़ार नहीं है। होटल से भी बात कर चुका है नेतन्याहू के साथ। दूसरा वो जो 2 पेजर लिए हुए हैं विटकॉफ और कुशनर, वो तो साथ ही हैं। वो तो जी हाँ, मिनट बाय मिनट मेरा ख़्याल है उन्होंने रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगाई हुई होगी कि ईरानियन डेफिनिटली, ईरानियन क्या कह रहे हैं। तो इस डेफिनिटली। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। अगर इतना ही अमेरिका ने ये करना है, तो फिर तो चांस नहीं है। देन दे आर गोइंग टू सफर आउट, एंड फिर तो वो नहीं चाहता कि कोई सुलह हो, वो तो ईरान को मलिया-मेट करना चाहता है। एब्सोल्युटली सर, यही तो इस वक्त एक मसला है कि उसके जो आई मीन अमेरिकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों, इसराइल का ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही जिसे कहते हैं क्लियर है कि किस तरह से इसको ईरान को तबाह किया जाए, इसकी रियासत को कोलैप्स किया जाए, बेसिकली सफाई हस्ती से मिटा जाए। अब ये जो अल्फाज भी थे, सिविलाइजेशन को खत्म करना, ये इसी तरह की सोच है ना, एक पूरे मुल्क को, एक रियासत को हाँ जी जो सर, है। ये एकदम कहीं से नहीं आ जाते, यानी कि जी, वोकैब्युलरी में आते हैं ना, तो यू नो एज़ वेल एज़ आई नो कि कहीं थॉट प्रोसेस में, कहीं डिस्कशन में चल रहे होते हैं, एंड देन एब्सोल्युटली, सडनली दे कम आउट इनटू अ ट्वीट। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो अब ये वो हुआ सारा मामला जेडी वैंस वाला, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी आपसे ये जानना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि एक जो न्यूक्लियर उसने इशू का जिक्र किया। अब न्यूक्लियर के ऊपर तो ईरान पहले से वैसे सब तैयार है बात करने को हमेशा से, बल्कि ओमान के थ्रू जब मुज़ाकरात भी हुए तो न्यूक्लियर का मसला तो हल हो गया, तो उससे पहले ओबामा का भी पूरा प्लान था। ये न्यूक्लियर का दावा करना जो है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि क्या ये वैंस जो है वो एक नुक्ते के ऊपर सारी तवज्जो ला रहा है, क्योंकि असल जो इशू जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, वो तो अभी साबित हो गया ना कि मुज़ाकरात के बाद सबसे पहला काम ही ट्रंप ने अपना हॉर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए या ब्लॉकेट करने के लिए जो बात की है। तो ये क्यों वैंस ने ये वाली लाइन क्यों ली आपके नजदीक? असल में सर रज़ा, ये हुआ कि द इरानियंस वर रेडी टू गो बैक टू द ओमान पोज़ीशन, and the Iranians were ready to go back
टू अदर वेन्यूज पे टॉक्स हुई थी। दिस वाज ये वो इशू था जो सेटल समझा जा रहा था कि राइट, बाकी चीजों पे। बट एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड व्हेन 3 hours into the talks, सडनली अमेरिका ने, जब इस इशू पे बात आई, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ज़ीरो न्यूक्लियर चाहते हैं। राइट। ईरान ने कहा कि भई ज़ीरो न्यूक्लियर की तो बात ही कभी नहीं हुई। 2% 3% ये नॉन वेपन्स ग्रेड का करने का। उन्होंने कहा नहीं जी, रीज़न उन्होंने ये दिया कि आपने 60% कर लिया और ये वो। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम उस पे भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन 0% का क्या? उन्होंने कहा नहीं आप, यानी कि व्हाट दे मेंट वाज़ विद गारंटी कि फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर एज़ लॉन्ग एज़ हिस्ट्री इज़, आप यूरेनियम एनरिच ही नहीं करेंगे, आपके पास तो तेल है और गैस है। द इरानियन साइड वाज़ शॉक्ड एट दिस। और हुँ, मेरा ख़्याल है ये नया प्लॉय डाला गया था उसके अंदर, टॉक्स को फ़ेल करने के लिए या मैक्सिमम कंसेशंस लेने के लिए। सो जो गोल पोस्ट है, वो अमेरिका ने वाक़ई गोल पोस्ट को पीछे कर दिया। बदला है। गोल जी, पोस्ट चेंज कर दिया। तो ये फिर देखिए, आप नया हॉर्मोज़ पे भी सुना है इंटेंस डिस्कशंस के बाद, कभी जॉइंटनेस की बात हुई, जब जॉइंटनेस पे ईरान ने माना, इवन यहाँ तक बातें हुई। अ फील्ड मार्शल साहब थ्रू आउट साथ थे, और प्रोबब्ली 1-2 और लोग भी थे जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, जो ऑफिसर लेवल के एक्सपर्ट्स थे। तो वो वो करके एक प्रपोजल, दूसरा, तीसरा, अपना हॉर्मोज़ के ऊपर के सब सैटिस्फाई हो जाए और ये। लेकिन जब न्यूक्लियर पे ये बात आ गई कि यू डू नॉट हैव द राइट टू एनरिच यूरेनियम इवन फॉर मेडिकल और अदर पर्पसेस, यू विल नॉट बी गिव, देन सडनली वो ईरान ईरान के लिए इस गोल पोस्ट को मानना, इस पे भी सुना उन्होंने बातें-वातें की। पाकिस्तान ने बहुत प्रपोजल्स दिए। पाकिस्तान के डिसआर्मामेंट वाले हू आर वेरी गुड, उनकी इनपुट ली जाती रही कि किस तरह हो सकता है। लेकिन उन्होंने उसको फिर 1 पॉइंट बना लिया। ये जी, बनाया है उन्होंने। उन्होंने जी, वो वैसे ही नहीं बोला, वो टॉक्स में बनाया है। और दूसरा, ये भी लोग कहते हैं ऑन फ्रॉम वेरी फर्म, जो क्या कहना चाहिए सोर्सेस, वो ये कहते हैं कि शुरू में बातचीत में डायरेक्टली ऐसी बात नहीं की थी। ये तो जब टेलीफोन कॉल्स गई हैं और मैं ये नहीं कहता नेतन्याहू के साथ हुई हैं, शायद बैक हेडक्वार्टर्स जो बातें हुई हैं, उसके बाद सडनली कहा कि जी अब हम आपको न्यूक्लियर का राइट नहीं देते। वो ईरान पता नहीं आगे जाके शायद मान जाए, लेकिन एकदम सडनली उनको ये कहा गया कि जी आपको राइट ही नहीं है इवन एक तिनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट का। तो ये बात हुई है, जिसकी जी, वजह से जिसकी वजह से ट्रंप ने बीच में कहा ज़ीरो न्यूक्लियर, ज़ीरो। सो ये कहीं से ट्रंप को भी रीड आउट दिया जाता रहा हो। कहना तो नहीं चाहिए प्रोबब्ली नेतन्याहू की तरफ से या उनके एक्सपर्ट्स की तरफ से कि मौका अच्छा है, दे आर डाउन। अब हाँ, परसेप्शंस और स्टाइल्स हैं। दूसरा, इससे पहले कि आप मुझे पूछें, अमेरिका 2 ढाई घंटे के बाद उसने अपनी रेड लाइन्स बता दी। अब उनका तरीका बोलने का ये है कि दीज़ आर रेड लाइन्स। हम इसके पाकिस्तान ने फिर कोशिश की कि उनके जॉइंट टेक्स्ट हो जाए। अमेरिका का भी जो तरीका है बोलने का, वो कोई बिटवीन इक्वल्स वाला नहीं है। मैंने पाकिस्तानियों का कैद से निकलना 9/11 के बाद इनसे नेगोशिएट किया था। तो मैं जानता हूँ रात के पहर में भी ये ज़्यादा लंबी बात। ईरानियंस उल्टे हैं। ईरानियंस हर बात की बाय नेचर दे आर ग्रेट डिप्लोमैट्स। वो हर बात के टीज़ और आईज़ को क्रॉस करते हैं। तो 2 टोटली अपोजिंग स्टाइल्स ऑफ टॉकिंग। इससे भी नुकसान हुआ है। सुना है कि बीच में द अमेरिकन्स गॉट एक्सास्परेटेड और द इरानियंस आल्सो गॉट एक्सास्परेटेड। उन्होंने कहा यार, आप हम एनपीटी के मेंबर हैं। आप हमसे क्या-क्या चाहते हैं? कोई लॉ के अंदर बात करें ना। हम लॉ को फुलफिल करते रहे। आपके आईएए के इंस्पेक्टर्स हैं हर जगह।
तो जो लोग ये कह रहे हैं ना, एक 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 ओपिनियन है सर, कि वो जो मटेरियल है, जो 60% एनरिच्ड है, उसको ले जाने का मसला था, वो एक रिलेटिवली लेस इम्पोर्टेंट मसला था। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज़ हमें गारंटी दो यू विल नेवर एनरिच एवर। ये एक हम तो समझते थे कि लॉन्ग टर्म गारंटीज़ ईरान माँगेगा उनसे नॉन एग्रेशन की, वो उल्टा माँगना शुरू हो गया न्यूक्लियर पे। तो द न्यूक्लियर इश्यू बिकेम अ सॉर्ट ऑफ सच अ बिग प्रॉब्लम कि वो फँस गया। पाकिस्तानीज़ भी सरप्राइज़ हो गए थे। ये जो मशहूर हुआ कि पाकिस्तानियों ने फ्रेमवर्क ज़रूर बनाया हुआ था, लेकिन जब ये गोल पोस्ट आप मूव करेंगे, तो फिर पाकिस्तान भी क्या कर सकते हैं, जबकि मानना आपने 2 लोगों ने। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त ये बात कही। और गोल पोस्ट इसी का तो सबसे बड़ा जो इस वक्त आ रहा है इल्ज़ाम अमेरिका पे कि गोल पोस्ट बार-बार बदले हैं। अब देखिए ना, ये मुज़ाकरात भी खत्म हुए, अब दोबारा से वो आबनाए हुर्मुज़ की बात, उसपे भी मैं अब आता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी क्या जनरल सेंस है कि दूसरा राउंड अब होगा? और क्या ये सीज़फायर के जो 8-10 दिन अभी हैं, 8 दिन और हैं मेरे ख़्याल से, तो क्या उसी के दौरान होगा एम्बेसडर साहब, या ये सीज़फायर एक्सटेंड होगा? हाउ डू यू फोरसी? क्योंकि मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त अफोर्ड तो नहीं कर सकता अमेरिका भी कि फुल स्केल का की जंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो, क्योंकि इकोनॉमिक शॉक्स इतने गहरे पड़ेंगे अमेरिका के ऊपर कि वो इस वक्त उनके यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो योर व्यू ऑन दिस वन जी। हाँ जी, देखिए रज़ा सर, अभी आप कोई भी और पॉलिसी करते हैं, जब आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेड करेंगे, वो खबर सुनते ही 105 पे ब्रेंट क्रूड चला गया। देखिए ना, अब ये एक अजीब बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ है। अब ये सोच रहे हैं, इनको किसी स्मार्ट एलेक ने आइडिया दिया है कि यार ईरान अगर तेल नहीं बेच सकेगा, चीन का भी हम नुकसान करेंगे। इनको सिर्फ़ एक तरफ चाइना नज़र आ रहा है, एक तरफ ईरान नज़र आ रहा है। पूरी दरमियान वाली दुनिया, जिसमें आपका सो कॉल्ड ये मीडिएशन करने वाला मुल्क, उसका हमसाया मुल्क इंडिया, यार उनको भी तो देखो। आज रात को पूरे शहर में, इस्लामाबाद में, ये अफ़वाह फैली हुई है कि पेट्रोल भरवा लो गाड़ियों में, आज रात कीमत जो है वो ज़्यादा होने वाली है। मुझसे तो हिम्मत नहीं पड़ी बार-बार ये सोचने की, लेकिन सुना है जी आज पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा, फिर ब्रेंट क्रूड ऊपर चला गया। कितनी कितनी वो कंसेशंस। तो अब आप आबनाए होर्मुज़ को आप करेंगे जी ब्लॉकेड, एक तो उसमें जंग का चांस है। अब ये बताना चाहते हैं कि हमने ईरान की नेवी को तो मार दिया ही, और इन्होंने जाके वहाँ से भी खबरें आई होंगी कि ईरानी तो यार बड़े बड़े करो-फर में बोल रहे थे। हमने हाँ। तो उनके सुप्रीम लीडर को ये ना, जब ये कैबिनेट ऑफ एमेच्योरिश कैबिनेट हो, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट के हाथ बांधे हुए हैं इन्होंने, बिकॉज़ ही कांट बी, वो है तो नो वॉर, लेकिन ही कांट बी सीन बिकॉज़ ऑफ एपेक प्रेशर व्हिच ही सीज़, उनको बाद में फेस करना पड़ेगा जब कैंडिडेसी आएगी, कि वो बिल्कुल दूसरी साइड के दिखाई नहीं देना चाहते। और सबसे एक शॉकिंग बात ये है, जिसके लिए मैं सरप्राइज़ हुआ था, क्योंकि पहले बिल्कुल कॉन्ट्ररी खबर थी कि विटकॉफ और कुशनर पीछे ठहर गए थे। ये बात अमेरिकन्स ने, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बताई और बाद में कन्फर्म भी हो गया। बल्कि मेरी तो ये भी अभी तक इत्तला नहीं है कि वेदर दे हैव लेफ्ट और नॉट। तो फिर ये हरकत हुई है कि इवेंचुअली टॉक्स तो फिर मोस्ट प्रो इज़राइल 2 पीपल उनके हाथ में चली गई। ये ठीक है कि उनको रुकवाने में सीओएस ने किरदार अदा किया होगा, बिकॉज़ ही हैज़ मेड अ बॉन्ड विद देम कि यार आप रुक जाएँ। ईरान की साइड से भी कुछ लोग रुके हुए थे फॉर जी हाँ। अंडरस्ट। इसका मतलब ये है कि वो कोई कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों ने कहा होगा हम तो डील मेकर्स हैं, हमें इनको बड़ी लीडरशिप को जाने दो, पीछे हम इनके साथ बात करके कोई 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 रास्ता निकालते हैं। या आई थिंक पाकिस्तान की ये डिमांड हो सकती है कि कम ट्राई ट्राई टू एक्सप्लोर इट फर्दर,
वो वाइस प्रेसिडेंट तो चले गए, उनको भी सुना रोकने की कोशिश की कि लेट्स हैव अनदर राउंड, तो आई थिंक ही लेफ्ट बिहाइंड। सो सम सॉर्ट ऑफ टॉक्स आर कंटिन्यूइंग। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब ये कह देते कि वी हैव ट्राइड, वी हैव डन, हमने उन्होंने ज़रूर हमारी तारीफ की और उन्होंने ज़रूर कहा कि टॉक्स अच्छी हुई, दैट्स द गुड न्यूज़, वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, द बैड न्यूज़। वो कह देते कि वी विल मीट अगेन एट अ टाइम और प्लेस ऑफ म्यूचुअल कन्वीनियंस फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो एक अनसर्टेनिटी, गिरदाब, डिसअपॉइंटमेंट जिस होस्ट ने अपनी तमाम मैं आई वांट टू टेल इन इंग्लिश टू द अमेरिकन्स दैट when you came here, we had to shut things down. Pakistani nation also wanted you to succeed. So therefore, अगर आपने बात करनी थी, if you had to talk, you should have mentioned another round, कि there would be another round. उससे जो स्लाइटली मैं अभी भी मानता हूँ कि बहुत डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान ने इम्पॉसिबल कर दिखाया है, तो शायद शायद बेहतर हो जाता अगर वो ये कह देते। अगर वो ये कह देते बिल्कुल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात कही है। और इस तरह की मेरे ख्याल से वो, मगर मसला आपने जो वैंस के हवाले से बात कही है, देखें अब ट्रंप ने उसको आगे तो कर दिया, लेकिन वो कतई नहीं चाहेगा कि वैंस कामयाब हो, क्योंकि वैंस अगर कामयाब होता है तो वो फिर उसका असर, मतलब अमेरिका में ये रिवायत रही है कि सदर जो होता है वो बस वाइस प्रेसिडेंट को एक जिसे कहना चाहिए कवर के तौर में रखा होता है, ना तो उसके हाथ में सब्सटैंटिव फैसला साजी की कुवत होती है और जी ना हाँ, ही वो चाहते हैं कि वो उससे आगे निकल जाए। ये भी एक, जी क्योंकि हाँ। वैंस उम्मीदवार भी है, आपको पता ही है वो जी, वो अपने। लेम डक, वो ट्रम्प कहाँ लेम डक होना पसंद करेगा? वो ट्रूथ सोशल बिल्कुल, पे रोज़ एक हंगामा ना करें तो उनको रात को नींद नहीं आती। बिल्कुल। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि फर्ज कीजिए कि अगर पाकिस्तान की ये काविशें कामयाब हो जाती हैं, वैंस कामयाब हो जाता, तो वैंस की तो इस वक्त उसकी, मैंने आज देखा कि उसकी रेटिंग जो है वो भी बहुत नीचे, ट्रंप से भी नीचे गई हुई है, -18 है। यानी कि वाइस उफ़! प्रेसिडेंट्स के हिसाब से भी उसकी मकबूलियत बहुत लो है। और मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि वो भी बेचारा बड़ा मायूस हुआ होगा यहाँ से निकलते हुए, कि उसका तो जो सारी उसको 2 सेकंड्स ऑफ ग्लोरी मिलनी थी, वो नहीं मिल बिल्कुल आप पाएगी। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। उस उनको जिताना भी खतरे से खाली नहीं था इन सब के लिए, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो मैंने ये कहना था आपसे कि ये फाइनल पॉइंट, जो नुक्ता इसमें देखने की वो ज़रूरत है, वो ये है कि ये जिस तरह की अब एक डेस्परेशन भी दिखाई देती है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आज जो ऐलान किया है और वो ब्लॉकेड की एक और डेडलाइन दे दी है, अब अभी ब्लॉकेड भी स्टार्ट हो जाएगा। अब तेल की कीमतें आपने खुद ही बताया कि ग्लोबली तो ऊपर चली गई है, पाकिस्तान में भी इस वक़्त बड़ा सख्त, जिसे कहते हैं, वो स्पेकुलेशन जारी है। तो अंबासी साहब, ये स्ट्रेटजी कामयाब होगी अमेरिका के लिए, या ये भी एक डेस्परेट अटेम्प्ट ही है? जी, बिल्कुल डेस्परेट अटेम्प्ट है, बिल्कुल डेस्परेट अटेम्प्ट है। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि यार क्या हम आगे बढ़ के एक पीस कर लें, या हम ईरान को नीचा दिखा के कि बिल्कुल गिर गया है, उस तरह का पीस करें। या ये भी हो सकता है कि मैं, इस पे आप मुझे आइडियलिस्ट कहेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वाइस प्रेज़िडेंट साहब को तो बुला लिया वापस। अब अगर कोई बड़ी एग्रीमेंट होगी तो फिर उसको किंग ट्रम्प शायद उसके सिग्नेटरी बन जाएँ कहीं आके। हमारे लिए और बड़ा हो जाएगा, हमें डबल सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, लेकिन हम बड़े खुश होंगे कि ट्रम्प आए हैं, यहाँ उनका डांस-शांस भी हो जाएगा, थोड़ा-सा म्यूज़िक भी हम लगा लेंगे। तो हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी अजीब-सी बात है कि विटकॉफ एंड कुशनर वर है, some Iranians वर है। इसका मतलब है कि बैक चैनल या इवन फ्रंट चैनल ही एक थर्ड कंट्री में हमारे पास वो थे, वो आए हुए थे। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा सर कि अगला राउंड होना ज़रूरी है और वो यहीं ये करें तो बेहतर है। दे नाउ नो द एनवायरनमेंट,
क्योंकि एकदम जिस तरह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एकदम जब आप बैठते हैं साथ-साथ और आप टफ स्टांसेस लेते हैं, यू गेट टायर्ड ऑफ द प्रोसेस। यू नीड अ ब्रेक, यू नीड टू गो बैक। ये 50 साल से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसमें इसके विद इन सर्कल्स है। देयर इज़ अ यूएस ईरान सर्कल, देयर इज़ अ साउथ लेबनान इज़राइल सर्कल, देयर इज़ अ गाज़ा सर्कल, देयर इज़ अ सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, जनरली जीसीसी सर्कल। ये इंटरलॉकिंग कॉन्फ्लिक्ट है, ये 2 मुल्कों के दरमियान नहीं है। और इसके जो इकोनॉमिक जो आप और मैं डिस्कस करते रहें, इसकी इकोनॉमिक रिपरकशंस हैं। 105 का ब्रेंट क्रूड अमेरिका को भी सूट नहीं करता, किसी को भी सूट नहीं करता। पूरी दुनिया के जो गरीब तरीन लोग हैं, वो इसकी वजह से सफ़र करेंगे। आई थिंक के अमेरिका को ही एक स्टेप लेना चाहिए। देयर वाज़ इनकी एक पुरानी जर्नलिस्ट हैं, उनका जर्नलिस्ट भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी रही हैं। उन्होंने आज एक टीवी प्रोग्राम में यहाँ पाकिस्तान में सजेस्ट किया है कि जी अ, फील्ड मार्शल साहब शुड टॉक टू ट्रम्प टू चेंज हिम। मैं उनको और बाकियों को कहना चाहता हूँ, फील्ड मार्शल साहब अब क्या-क्या करें? अब ट्रम्प के दिमाग को वो कैसे चेंज करे कि भाई इतनी स्ट्रॉन्ग स्टांस ना लो, दुनिया के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। अब करना सर ये पड़ेगा कि ट्रम्प को कोई ट्रॉफी दें, नकली दें, असली दें, नैरेटिव की दें, ट्रम्प को कोई ट्रॉफी दें, उसका ईगो सैटिस्फाई करें तो ये ठीक होगा। अदरवाइज़ वो अपनी भी डाउनफॉल लेके जाएगा, अमेरिका की भी डाउनफॉल लेके जाएगा। और अभी वही मैंने बड़ी देर से वो आर्टिकल पढ़ा कि नेतन्याहू ने उसको कैसे कन्विंस किया जंग के लिए। वो नेतन्याहू साहब उसको कन्विंस कर रहे हैं अनअनाउंस्ड मीटिंग में। चीफ ऑफ स्टाफ जो है खिलाफ है, वाइस प्रेसिडेंट खिलाफ है, फौजी समझा रहे हैं कि ये इस तरह नहीं होगा। और उसने ना एक एआई जनरेटेड वर्ड उसको दिखाए ट्रम्प को कि धमाके हो रहे हैं और सडनली लोग यहाँ से आएँगे और यार फॉर गॉड सेक ट्रस्ट योर ओन पीपल एटलीस्ट। इतने सेंसिबल वो इनके मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने कहा ये इस तरह नहीं होगा, बट नेतन्याहू ओवर रूल्ड हिम। सो जी, सो हम जो सोचते हैं कि शायद ये बहाना हो, ये बहाना नहीं है। ही इज गॉट मे बी अ नॉन एप्स्टीन होल्ड ओवर हिम। अब एप्स्टीन में भी आपको पता है, हम जाएंगे नहीं इसके अंदर उस हिस्से के। एप्स्टीन हैज नाउ रीच्ड हिज इनर फैमिली। नाउ थिंग्स आर मतलब है, पता चलता है कि इज़राइल के और मोसाद के जो हाथ हैं, वो बहुत लंबे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप अमेरिका के सदर हो, आप में इतनी डिग्निटी होनी चाहिए। और ट्रम्प साहब की कौन-सी पिछली ज़िंदगी कोई बहुत हसीन है और स्ट्रेट पाथ पे है। जो कुछ एप्स्टीन में आना है, उन्होंने सब कुछ पहले बदनाम हो चुके हैं उसकी वजह से। तो हैव अ हार्ट, शो जी, योरसेल्फ दैट यू आर बिगर दैन इज़राइल। Have good करेक्ट। relations with them, but don't be dictated by them for God's sake, यार। ओह एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एम्बेसडर साहब, ये देखें, मसला ये है कि मैं समझता हूं कि एक ही ड्राइवर है और वो है पब्लिक ओपिनियन, जो कि बदल चुका है ऑलरेडी और बड़ी तेजी से बदल रहा है। अगर पब्लिक ओपिनियन जो है वो खिलाफ होता है तो कम से कम ये जैसे तैसी भी जमहूरियतें हैं अमेरिका में, मगरिब में, इनको कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो रद्द कर भी किया जाता है ना, एक हाँ तारीख जी। रही है। तो लेकिन यहाँ पे वो आसान नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है और इसराइल के बारे में ऑलरेडी बदल चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त जारी है अलोंग साइड जो कुछ हो रहा है। तो जरा आ जाते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को रैप अप करें। सर, ये सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान ने ट्रूप्स भेजे हैं, जरा इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, आप कैसे इसको देखते हैं? हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस? एक खबर थी सर कि जो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक्स हैं, उसके बारे में ईरान ने पाकिस्तान को ये बताया कि दे आर मोसाद और इज़राइली जनरेटेड और थर्ड थर्ड पार्टी जनरेटेड। हम्म।
तो इसलिए पाकिस्तान ने उसके जवाब में बड़ा ब्रिलियंटली ये सोचा है कि वो अपनी एयर फ़ोर्स को वहाँ कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे एयर डिफेंस को भी, सो दे विल नो क्या है। दूसरी सूरत में ये इंजीनियस प्लॉय है अपने डिफेंस एग्रीमेंट को फुलफिल करने का कि हम सऊदी अरेबिया जहाज भेज रहे हैं। टाइमिंग थोड़ी सी अजीब सी थी, प्रॉब्ली कहीं से कोई सिग्नल, कोई एम्बेसडर को पता चला होगा कि कोई नाराज़गी है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए हमने उस वक़्त भेज दिया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो ईरान की डेलीगेशन को जो जहाज़ एस्कॉर्ट करके लाए हैं, वो भी सऊदी अरेबिया से उड़े थे। मैं कन्फर्म नहीं इसको कर सका ऑब्वियसली। जी। तो ये एक पाकिस्तान का एक तो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने का, और प्लस इससे अब ये है पाकिस्तान ने ला के खड़ा कर दिया अपने आप को कि जी अब पाकिस्तान अगर वहाँ मौजूद है तो कम से कम ईरान के शायद अटैक्स इस तरह वहाँ ना हो, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ आवर स्पेशल रिलेशनशिप विद ईरान, ईरान वुड नॉट वांट टू हर्ट आवर सोल्जर्स। तो ये एक किस्म की गारंटी, एक किस्म का डिफेंस की एग्रीमेंट, एक किस्म का बैलेंसिंग आउट, एक किस्म की ये सारी चीज़ें हमने पूरी करने की कोशिश की हैं, और इससे हमें एक बर्ड्स आई व्यू भी मिल जाएगा कि वहाँ ईरान में एक्चुअली क्या हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ वो प्रॉक्सिमिटी की वजह से। वो तो ख़ैर यहाँ से भी मिल रहा है, लेकिन वहाँ से ये पता चल जाएगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो अटैक्स हैं, क्योंकि ईरान कहता है कि कई सारे अटैक्स हमने नहीं किए। सो जी। पाकिस्तान विल नो, ईरान विल हेजिटेट, सो विल द प्रॉक्सीज़ एंड सो विल इज़राइल, क्योंकि इज़राइल को अब ये पता है कि इट विल कम इंटू कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन एक किस्म की हिडन है कि इफ यू अटैक अस, वी विल टेक इट वेरी सीरियसली। तो वो एक किस्म का मैनी 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 इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड बाय सेंडिंग द एयर फोर्स देयर सर। जी, बिल्कुल, ये अच्छा ये इंटरेस्टिंग आपने जो ये वाली खबर बताई है, और इसी ज़िमन में मैं चाहता हूँ कि ज़रा यूएई का भी, आपको पता है कि अभी भी बड़ी सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, तो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने पिछले 24 घंटे में देखे, वो तो लगता है कि कोई फैक्ट्री लगा दी उन्होंने एंटी पाकिस्तान की, कभी नहीं आज तक सुना था इस तरह। वो अच्छा, उसमें अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें बहुत से लोगों का, मुझे कुछ लोग कहे थे, ज़ाहिर बात है इसकी तस्दीक करना ज़रा मुश्किल होता है, तो वो ही कह रहे हैं कि इसमें इंडियंस भी जो है वो जंप इन किए हुए हैं। आपको पता है ना कि वो जयशंकर भी वहां पे गए। अब इंडिया ने तालिबान के साथ गले लगाने के बाद अब दूसरा उसने कहा कि यूएई और इनका फड्डा चल रहा है, और सऊदी से तो जाओ जरा वहां पर जाकर वो करो। लेकिन जब अगर आप सीरियस लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारे इंटरेस्ट भी वहां पे बहुत ज्यादा है, हमारे लोग, हमारे बिजनेस और हमारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप बताइए कि ये कुछ मामला, ऑफिशियल पोजीशन तो हमारी यही है कि भाई वो हमारे बड़े करीबी, और सर होना भी चाहिए। मेरे ख्याल से प्रैग्मेटिज्म भी यही डिमांड करता है कि इस तरह से हम वो जगह जहां से अरबों डॉलर आते हैं हमारे लोगों के रेमिटेंसेस के थ्रू, और मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट होती हैं, तो उनको हम इस तरह से तो नहीं ट्रीट कर सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं? शेख ज़ैद का ही ख्याल कर ले, जो यूएई वाले हैं, जी। उनके आउटस्टैंडिंग रिलेशंस, उनके बाद अभी भी बड़े बड़े अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन आई थिंक द फील्ड मार्शल वेंट देयर, उनका ट्रिप भी कोई कामयाब नहीं हो सका, कुछ सताए बैठे हैं। एक बड़े मुल्क में और छोटे मुल्क में ना, जो ज़हनियत की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा फ़र्क होता है। 1954-55 की बात है, बांडोंग में एक कॉन्फ्रेंस थी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की, जिस वक़्त हिंदी चीनी भाई-भाई थे और हम दूसरी साइड पे सिएटो सेंटो में थे। हमारा डेलीगेशन समझ रहा था कि चीन का रवैया बहुत सर्द मोहर होगा। तो उस वक़्त मेरा ख़्याल है मोहम्मद अली बोगरा थे हमारे वज़ीर-ए-आज़म। अगर मैं गलती करूँ तो नाज़रीन माफ़ कर दें। तो चीन की तरफ से चाइनीज़ लीडरशिप स्पेशली उनको जाके एक्स्ट्रा मिली, एक्स्ट्रा प्यार से मिली। अगरचे
इरिटेशन थी बड़ी सख्त। और कहते हैं कि जो पाकिस्तान चाइनीज़ रिलेशनशिप की जो बुनियाद रखी गई है, वो वहाँ से उस वार्म्थ हुँ, के साथ रखी गई है। पाकिस्तान को बड़ा बन के वार्म्थ दिखानी चाहिए यूएई की तरफ। अगरचे इकोनॉमिकली हमारे हमारे बच्चे वहाँ 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 कमाते हैं, उनका भी ख़्याल करना चाहिए लेकिन बड़ा बन के। उनको समझाना चाहिए, हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा बिहेव लाइक। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ, हम दोनों मैं मुझे आपका भी पता है, हम दोनों इंडिया को एक इम्पोर्टेंट कंट्री समझते हैं। हम इंडिया के साथ और बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं, कोई अज़ली जंग नहीं चाहते। एब्सोल्यूटली लेकिन जी। अब इस वक़्त इंडिया भी बड़ा बने ना थोड़ा-सा। जैसे ही देखा कि कुछ हो रहा है, आपने जयशंकर को इस वक़्त यूएई भेजने का इन दिनों में क्या 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 तुकबंद थी। हाँ, वो 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 उधर चले गए और अच्छा, यूके वाले भी वैसे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हैं यूएई, आपने देखा होगा, वो भी खैर उनके तो वहां पे 2.5 लाख से ज्यादा अंग्रेज भी दुबई शिफ्ट हो चुके हुए हैं पिछले 10-15 सालों सर में। और उसके साथ आई एम श्योर कि वो मामला भी, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं म्यूचुअल दोनों साइड के ऊपर, शायद वो भी देखने गए होंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया को तो रिवाइज करना चाहिए, लेकिन इंडिया की तो इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है खुद वहां पे। अगर आप उनके भी लोगों को फॉलो करें, हत्ता के जो सॉफ्ट भी हैं बीजेपी और मोदी के ऊपर, वो भी सवालात उठा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई ये किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी है, और जिसने इंडिया को आइसोलेट कर दिया है एक तरह से, बिल्कुल एक अलग जिसे कहते हैं मेज से बाहर कर दिया, टू यूज। वो सर एक जनरल यश मौर्य हैं, वो वैसे तो अच्छे नॉर्मल बैलेंस्ड इंसान हैं। उन्होंने तो बहुत आड़े हाथों लिया इंडिया को, बहुत आड़े हाथों। उन्होंने कहा यार कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? राइट। बीच में बार-बार कहा कि मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं झूठ बोलूँ। तो वो सेंसिबल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिडल ऑफ द रोड जो थे लोग, वो भी अब क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए हैं। उनकी भी वो भी बोलना शुरू हो गए हैं, ठीक है, शशि थरूर पहले भी थे, वो भी एक तरफ अब खड़े नज़र आते हैं। दैट्स आई राइट। थिंक दोज़ पीपल आर इन ट्रबल। और मोदी साहब एक खामोश हैं इन दिनों में, खामोश हैं। वो बस लेकिन अब वो अब वो स्मार्ट आइज़ को उन्होंने यूएई भेज दिया है। मैं तो मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, ऐनक आप कौन-सी पहनते हैं सर? आपकी बाकी तो जो अल्फ़ाज़ आप कहते हैं माफ़ किया, ऐनक-शैनक हमें भी दे दें, हम भी ज़रा डैशिंग लगने लग जाएँ, हम तो बूढ़े लगने लग गए हैं, आप जवान हैं। हाँ। तो पूछना चाहिए वो स्मार्ट ग्लासेस वहाँ क्या इस वक़्त लेने गए हैं? कुछ खबरें बिल्कुल। हैं कुछ खबरें हैं सर कि वो कोई ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट तालिबान के साथ और उनके साथ करने गए होंगे, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। भई बिल्कुल। बिल्कुल। भई क्यों क्यों इस तरह करते हो इतना बड़ा मुल्क को? बहुत बड़ा डोंट डू जी। और दैट। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि देखिए ना, अक्लमंदी का तो तकाजा ये होता कि इस वक्त इंडिया को मुकम्मल बैक करना चाहिए। इंडिया में तो मैं देख रहा था कि जश्न मना रहे थे, वो कहते कि ओहो बड़ा, वो जो नाकाम हो गई टॉक्स, पाकिस्तान फेल हो गया। भाई ये पाकिस्तान का नहीं, तो ग्लोबल मसला है। इंडिया हमसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है कुकिंग गैस और तेल की कीमतें वगैरह, अगर आप देखें सर, तो ये मायोपिया जो है ये बिल्कुल समझ एक से बाहर है। एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू सर किया है करण थापर साहब ने जलील अब्बास का। उसमें उसमें देयर आर सम नोबल एक्सेप्शंस लाइक करण, जो कि नहीं समझते कि ये लड़ाई सूट करती है। और देखिए, फॉर आवर इंडियन व्यूअर्स, हम दोनों पाकिस्तान को भी ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का भी लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन है वो इज़ इन बेटर रिलेशंस विद इंडिया। दुरुस्त। तो बिल्कुल। इसलिए हर चीज़ को ज़ीरो सम गेम ना बनाएँ, कम से कम ये ज़ीरो सम गेम नहीं है। ये तो बिल्कुल। यार और पुअर आर इक्वली अफेक्टेड बाय दिस। अगर आप कहते एब्सोल्युटली। हैं कि हाँ सर, अगर आप कहते हैं कि दोनों मुल्क के लोग एक ही जैसे हैं, बाकी कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं। उधर से कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तान तो हमारे लिए कर रहा है, अगर हो जाता तो बेहतर होता।
लेकिन वो जो एक पूरी साइड मोदी साहब की है ना, वो तो सर डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो मनाएँ, हाँ। सर लेट देम बी हैप्पी सर। हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का ऊपर चला जाएगा थोड़ा-सा। ठीक है सर। तो सर मेरे ख्याल से हमारे शो का तो वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, और ये दुआ करनी चाहिए कि ये मुज़ाकरात वाला सिलसिला अभी डिसरप्ट ना हो। ऊंच नीच तो आएगी यकीनन, और बहुत सारे मराहिल आते हैं इस तरह की अहम निगोशिएशंस में। मगर ये कि ये तरीका यही है, जंग जो है और ये हॉर्मोज की ब्लॉकेड और जो भी इस वक्त धमकियां दी जा रही है, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन सर। आई एम सर श्योर बस यू। मैं एक लाइन में ये कहूँगा कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी मैंने कभी सारी स्टेट को एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं देखा। और एक वो तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें जिसमें फ़ील्ड मार्शल साहब और इसहाक डार साहब यूएस वाइस प्रेज़िडेंट को सी ऑफ कर रहे हैं, एंड दे सीम अ बिट डाउन। पाकिस्तान कैन होल्ड इट्स हेड हाई सर। मैं मेरी नहीं है पोज़ीशन कि मैं इतने बड़े लोगों को ये बात कहूँ, पाकिस्तान कैन होल्ड इट्स हेड हाई। लेकिन एक सजेशन भी है, नेक्स्ट टाइम ये टॉक्स हों तो इसमें जो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट हैं, उनकी दोनों साइड से अनाउंसमेंट करा के कहा जाए द अदर डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, ताकि देयर इज़ अ बेटर सेंटिमेंट इन द मार्केट्स। The markets are not markets, they are the poor people who can't make दो 2 स्क्वायर मील सर पूरे नहीं हो रहे लोगों के। दैट्स तो राइट। ख्याल करें एवरी वर्ड द लीडर्स से बिकम्स इम्पोर्टेंट, और पाकिस्तान को भी बड़े 2-3 इश्यूज़ पे होना चाहिए, ये कागज़ी कार्रवाई से निकलें। इंशाल्लाह अगर हम दोबारा टॉक्स करवाते हैं, ये जो छोटे-छोटे ग्रुप्स और ये इससे निकलें, बड़े 2-3 चीज़ों पे फ़ोकस करें और उस पे पॉलिटिकल डिसीजन लें दोनों साइड से कि दिस इज़ इट, नाउ आवर पीपल विल मैनेज द डिटेल्स। वो चलती रहे, जी। पाकिस्तान ही होस्ट कर ले उनको चलने को, लेकिन सारी चीज़ें इंट्रिकेट डिटेल्स, बड़े डिसीजंस, ये एक मैराथन सेशन में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एफर्ट, magnificent effort by Pakistan. Even today, when the talks have not reached a conclusion, sir, both of us, I know I can speak for you. We are very नहीं, proud to be Pakistanis. We are very proud to be एब्सोल्युटली जी, Pakistanis. एब्सोल्युटली, और एंड स्पेशली नेवर बिफोर इस तरह का Never before. मरना हमने देखा है। इस तरह की ग्लोबल अटेंशन और एक रोल जो है, मैं समझता हूँ Sir, आलमी सतह के ऊपर ये तो बहुत बड़ी कामयाबी भी है, और मेरे ख्याल से बायसे फख्र भी हम सबके लिए जी। sir, तो sir, थैंक sir. यू सर, और Thank you इंशाल्लाह very much, sir. वी विल मीट अगेन वेरी सून। Sir, तब तक के लिए sir, खुदा हाफिज sir. जी। Thank you, sir. Islam.